सारे पुराने बातें हैं याद आ जाता है। 2013-14 है ना, 2-3 साल तो मैं लगातार यहाँ पर आया हूँ। अच्छा मंडली, उस टाइम तो मुझे बहुत दूर लगते थे, लेकिन आजकल इतना दूर नहीं लगता है, क्योंकि तो ये गुड़गांव, ये और जगह में भी हमारे मंडली है, तो वहाँ भी आते रहना पड़ता है। तो सोनीपत में भी है हमारी झुंड मंडली, अभी टोटल 7 चर्च, 7 झुंड मंडली अलग अलग जगह में हमारे चलते हैं। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है। हमारे दर्शन तो नेपाली भाषी है, नेपाली जाति है, लेकिन प्रभु ने अभी हिंदी चर्च भी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मुझे वो पुराने यादें आता है, जब यहाँ आते थे ज़्यादातर तो वो बारिश का है ना, बहुत चिंता होती, क्योंकि कई समय में बारिश में आया हूँ। तो एक समय में बारिश में आते आते मेरे एक भाई पीछे थे, ये नाली में गिर गया, तो पता नहीं था ये खानसा में है ना, इस तरफ आने के टाइम में नाली में गिर गया। तो वो बेचारे भाई बहुत सीधा थे, तो मैं नाली के अंदर हूँ, वो बाहर है, वो देख रहा है ऐसे ही बस। तो कम से कम खींचना तो चाहिए ना पास्टर नीचे गिर रहा है तो खींचना चाहिए ना, उसको उतना भी ध्यान नहीं है। तो वो बाहर से फिर मैंने अरे खींचो ना, इतना चिल्लाने के बाद तभी तो ऐसा बहुत याद है ना मुझे आता है। तो आज मैं 10 साल के बाद अभी ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। बहुत ही अच्छे हमारे भाई नरेश, उसके परिवार है ना। तो बेटा इतना छोटे थे जब मैं आता था, है ना, इससे भी छोटा जैसे लग रहा है मुझे ना। तो इन लोगों ने जिस तरह से है ना, एक दुख में भी है ना, हर प्रकार के परेशानी में भी परमेश्वर में स्थिर रहा, है ना। तो यहाँ तक परमेश्वर ने लेके आया है, तो हम इसके लिए परमेश्वर को बहुत हृदय से हम धन्यवाद देना है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम इतना योग्य का नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर चलाते हैं। मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि मैं तो हम इतना योग्य नहीं है, हमारे पास इतना ना तो टैलेंट है ना तो कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं तो बहुत धन्य है कि उसने हमें आज तक, आज सेवकाई में दिल्ली में मेरा 23 साल हो गए परमेश्वर का है ना सेवा करते हुए। लेकिन प्रभु ने है ना हम जैसे अयोग्य को भी है ना इस्तेमाल किया हुआ। बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा जैसे पीटर भाई है ना, ये इस मंदिर में है ना एक अच्छा वर्शिपर है ना, परमेश्वर का आराधना करने वाला, प्रभु का है ना गीत से है ना प्रभु के मंडली के उसको नज़दीक लेके जाने के लिए भाई पीटर भाई को यहाँ भेजा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मंडली जो है कोई इंसान स्थापित नहीं करते है ना, मंडली स्थापना करने वाला कोई इंसान नहीं है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हम तो सिर्फ कारिंदा है। कारिंदा मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ में हम काम करते हैं, वो हमें जिम्मेदारी देते हैं, देख मेरा राज्य ये है ना, तू आगे बढ़ा, है ना। तो वो हमें देते हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी मंडली, कोई भी व्यक्ति नया हो या पुराना, कोई भी यहाँ आते हैं तो उसके मुताबिक उसकी इच्छा के अनुसार आते हैं, है ना। हमारे कोशिश करना तो पड़ता है, क्योंकि उसका आज्ञा है, जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि खोए हुए हैं, भेड़े जो है खोए हुए हैं, हमें उसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन जो भी मंडली में यहाँ दिया है परमेश्वर ने दिया, हमें यह नहीं सोचना है कि है ना किसी के कारण ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का योजना है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं परमेश्वर का काम करूँगा। मेरे लिए कोई है ना, कोई नाम मुख्य नहीं है, ये चर्च वो चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च, कोई बॉप्टिस्ट चर्च, कोई सीएम, नाम मुख्य नहीं है, कोई पादरी भी मुख्य नहीं है,
मेन मुख्य क्या है, परमेश्वर का मंदिर है ना। प्रभु हमें जहाँ जिस तरह से है ना जब तक के लिए रखते हैं, हमें परमेश्वर को महिमा के लिए जीना है। बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी आराधना वर्शिप में है ना बहुत हृदय से मैं धन्यवाद दे रहा था, याद कर रहा था 10 साल पहले भी है इस टाइम से जो हम बोलते हैं है ना, लेकिन परमेश्वर गाते हैं है ना। बीज के समान है जो हम काम करते हैं, प्रभु का वचन बोलते हैं, तो बीज के समान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अर्जुन भाई है ना, नाम भी याद है, सीमा बहन है ना। और उस टाइम में अब हिंदी भाषा वाला कोई नहीं है, हम सारे नेपाली है ना, ये जोड़े थे है ना। इसके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत का काम किया है। बहुत दुख दर्द में है ना इन लोगों को है ना, यहाँ पर आसाम के है ना प्रभु ने ये मंडली में जोड़ के रखा है ना। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी थे, कई लोग तो गाँव गया होगा है ना, कई लोग चर्च से ना और दूसरा चर्च में भी गया होगा, ऐसे तो होते रहते है ना। ये कोई नई बात नहीं है, हर चर्च में होते रहते। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो। जब मैं यहाँ पर आया, जैसे है ना बेटा है ना, छोटे बेटे, उससे पहले इतने छोटे बच्चे थे है ना। तो पास्टर केशव है ना, यहाँ से जाने से पहले मुझे बोला था कि पास्टर जी है ना, आप ही लोगों ने मेहनत करके मुझे यहाँ तक लेके आया है। अब यहाँ जो खालसा मंडली है आपको है ना देखना है आके, तो एक बार चलिए। तो इसलिए उस टाइम में मैं आया तो ये छोटे है ना थे। मैं आज देखा तो मैं अभी हैरान हो गया कि कितना जल्दी बढ़ गए बच्चे ऐसे करके। तो ये है कि जब जीवित होते हैं ना, वो क्या होता है, बढ़ते हैं, वृद्धि होते हैं, जीवित होते हैं ना। कुछ भी चीज़ जिसमें जीवन है तो वो बढ़ जाता है। जैसे बच्चा है ना पैदा होने के बाद है ना, वो जो बढ़ना है ना, वो हमारा काम नहीं है। वो किसका काम है, वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम है, एक माँ बाप का काम है ना, अपना जिम्मेदारी निभाना, उसको समय समय में खिलाना है ना। बीमार हो गए उसको है ना हॉस्पिटल लेके जाना, जो भी कर्तव्य है, पढ़ाना लिखाना सब कुछ एक माँ बाप का काम है। लेकिन बढ़ाने का काम किसका है, उसका है, परमेश्वर का। इसलिए मंडली भी ऐसे ही है, जहाँ पर मंडली जीवित होता है वो बढ़ जाता है। कभी कभी मंडली का जो पास्टर अगुआ के मन में क्या होता है, चर्च में है लेकिन मन चर्च में नहीं होता है ना, क्योंकि वो आया नहीं है कि नहीं। अगुआ के मन में हमसे यही चिंता रहता है। कभी कभी तो गुस्सा भी होता है, मैं इतना कल ही तो गया था, मैं उसके घर में इतना बीमार हो गया, प्रार्थना किया, चंगाई हो गया, अभी भी नहीं आते चर्च में, कैसे लोग हैं ना। चर्च में तो है लेकिन मन तो उधर है ना। इसलिए प्रार्थना में भी उसी के लिए प्रार्थना जो होते रहते है ना। मन इस तरह से हमारे चिंता के कारण ऐसा बहुत हम चिंता करते, बहुत फिक्र करते। लेकिन ये समझना है कि हमें कोई चिंता नहीं करना है। हमें ये है कि हमारा कर्तव्य है ना। हो सकता है एक दिन छोड़ के जा भी सकता है ना। लेकिन ये है कि जो भी लोग हैं, तीन भी लोग हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ होना है और परमेश्वर का महिमा करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में यही लिखा कि मंडली वो भीड़ हमेशा भीड़ के पीछे हम लग नहीं सकते है ना। हमेशा भीड़, यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ थे। लेकिन क्या हुआ, वो भीड़ किस तरह की भीड़ था। कोई लोग तो मुझे चंगा हो जाएगा करके है ना भीड़ पीछे आए, कोई लोग तो वो अद्भुत है ना चमत्कार देखने के लिए आए है ना। कोई लोग तो साजिश के लिए भी आए थे, कैसे यीशु मसीह को फंसा है ना। बहुत बुरी है ना, उसका मकसद बुरा था। जैसे शास्त्री फरीसी लोग कहाँ किस बात में यीशु मसीह को फंसाऊं, वो उद्देश्य से यीशु मसीह के पीछे हुए थे है ना। कोई लोग तो खाने के लिए भी पीछे हुआ था, यीशु मसीह है ना खुद ने कहा है। तो इसीलिए वहाँ हजारों का भीड़ यीशु मसीह के पीछे था। लेकिन वो भीड़ ने यीशु मसीह को साथ दिया नहीं दिया। तो जब यीशु मसीह का वो दुख की घड़ी आ गया है ना,
और जब वो बलिदान होने का समय आ गया तो वही भीड़ ने क्या कहा, इसको क्रूस में चढ़ा के, सलीब में चढ़ा के मारो, है ना। हो सके तो वो बरब्बा को छोड़ दो, वो डाकू है, गुंडा है, उसको छोड़ दो इसके बदले में, लेकिन इसको सलीब में चढ़ाओ। छोड़ दिया उसकी भीड़, प्रभु यीशु मसीह की जो भीड़ थे, है ना, पीछे लगे हुए सब ने छोड़ दिया। इसलिए हमें भी भीड़ का पीछे नहीं लगना, हमें किसके पीछे लगना है, यीशु मसीह के। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब 2 या 3 मेरे नाम में, है ना, इकट्ठा हो गए तो ये तुम्हारे बीच में होंगे। हमें ज़्यादा भीड़ का पीछे नहीं लगना। असली संगति तो क्या है, ये है जब हम थोड़े थोड़े बैठ के, है ना, हम संगति करते, वो असली संगति है। इसलिए प्रभु ने भी मुझे इसी तरह से दर्शन दिया है, कहीं भी 2-3 परिवार होगा तो वो मंडली हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, वहीं पर एक अगुआ को चुन लेता हूँ, मंडली चलाओ, आगे बढ़ो, है ना। मेरा काम है तुम लोगों का गाइड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ भी मुसीबत हो जाएगा तो मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन डरो मत, मैं हूँ साथ में, तो आगे बढ़ो। तो वही काम करते रहेगा, वो भी खुश, प्रभु का काम भी बढ़ रहा है। अभी जो हमारे गुड़गांव में जो तिगरा विलेज के है ना, पास में क्या झारसा की क्या बोलते हैं, वहाँ हमारे संगति लग, वहाँ ज़्यादा फैमिली नहीं, 3 परिवार है, लेकिन 3 परिवार वो बहुत बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया। अब वहीं के जो भाई जवान भाई लोग हैं, है ना, वो लोग मंडली चला रहे, आगे बढ़ा रहे। क्योंकि इसीलिए हमें ये सोचना है कि जब 2 या 3 होगा तो यीशु मसीह हमारे साथ में होगा। वो यीशु मसीह जो है राजाओं का राजा महाराजा। आप मान लीजिए यदि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, है ना। ये रोड कितना, है ना, चमकेगा कि नहीं, पूरा फूल है ना, बिछाएगा। और यहाँ आसपास में, है ना, वो, है ना, सब कुछ हटाएगा, कूड़ा कवाड़ी सब हटा के। और जब मोदी आ रहा है तो आगे पीछे, है ना, कितना सुरक्षा गार्ड होता है, ऐसे गन ले लेके, है ना, सुरक्षा गार्ड सब हटो 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 करते हुए कितना, है ना, गाड़ी आगे और पीछे आता है ना। वो तो सिर्फ हिंदुस्तान का, है ना, प्रधानमंत्री है, लेकिन ये सारा संसार का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह जहाँ पर होता है तो वहाँ क्या होता है, हम सोच नहीं सकते। लेकिन ये हम विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह आज वो राजाओं का राजा महाराजा है, तो हमें उसको इज्जत करना चाहिए, है। क्योंकि बाइबल यही कहता है, हिब्रू की, है ना, इब्रानी की पुस्तक में, है ना, 11 अध्याय की 6, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास द्वारा। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे नज़दीक है, हमारे संग है, हमारे साथ में है, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं, है ना। मेरे बच्चे, है ना, मुझे क्या कर रहा है, विश्वास करते हुए, है ना, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु को आराधना कर रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा भीड़ के पीछे भी नहीं लगना चाहिए, है। इसलिए बहुत खुशी होती है, हमें 2 लोग ही क्यों ना हो, 3 लोग भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर का आराधना करना है। यदि इस 2 या 3, है ना, 10 ही लोग परमेश्वर का महिमा कर रहे, उसको पसंद हो गए, है ना, उसके मुताबिक हो गए, उसका महिमा हो रहा है, तो तब 10 के 20 वो बनाए, 20 से 40 वो बनाए, 40 से 80 वो बनाए, उसके काम, है ना। लेकिन ये है कि मैं जहीं भी हूँ, जितने भी हूँ, लेकिन मैं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को मैं आराधना करूँगा, है ना। उसके लिए जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर अपनी मंडली को वृद्धि करते हैं। तो आप लोग के बीच में प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय से मैं मंडली की वृद्धि के विषय में आप लोग को आज वचन में से शेयर करने जा रहा हूँ। प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय 42 से लेकर मैं पढ़ना चाहूँगा 47 तक। मेरे पास नेपाली में है तो पहले मैं नेपाली में पढ़ूँ। यहाँ लिखा है विश्वासीहरूको संगति।
यिनीहरू फेरि तरिका शिक्षा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरूले एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। आमेन। आज ऐसा कोई नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई अगुवा नहीं है, कोई पास्टर नहीं है कि उसका मंडली है ना बढ़े, है ना। हर कोई चाहता है कि हमारे मंडली बढ़े, है ना, हमारे मंडली वृद्धि हो और उन्नति हो, आगे बढ़ो, है ना। आज हमारे पास 10 है तो कल 20 हो, एक दिन 40 हो, एक दिन है ना 100 लोग हो। ऐसे सब लोग चाहते हैं, है ना, मंडली का वृद्धि। कभी कभी हम सिर्फ मंडली का संख्या में वृद्धि है ना ढूंढते रहते हैं, लेकिन है ना दूसरा वृद्धि है आत्मिक वृद्धि, आत्मा में, है ना, विश्वासी लोगों का परिपक्वता, है ना, परिपक्व हो, विश्वासी लोग सिद्ध हो, है ना, परिपक्वता में, है ना, बढ़ते जाए। हम सब लोग मंडली की वृद्धि चाहते हैं, सब लोग। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, है ना, मेरा मंडली 20 साल तक भी हमेशा 10 के 10 से रहे, ऐसा कोई नहीं, कोई चाहता है? नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि अब ये हंसा मंडली आज 2023 में, है ना, 20 लोग हैं, तो अब 2030 तक में ये मंडली, ऐसा मंडली बढ़े, 100 मंडली, सब लोग चाहते हैं, है ना। लेकिन आइए हम परमेश्वर का मंडली वृद्धि कैसे होते उस विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। यदि हम इससे पहले देखेंगे तो हमें मालूम है यीशु मसीह आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए भी, सारे दुनिया के लिए 3 बातें। पहली बात तो है यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह कन्या कुंवारी, है ना, मरियम के, है ना, गर्भ में से पैदा हुआ। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य के रूप में, है ना, मनुष्य के उद्धार के लिए एक कुंवारी, है ना, मरियम से पैदा हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बातें हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हमने कई धर्म के, है ना, विद्वान और धर्म गुरु, है ना, धर्म के विषय हमें मालूम है। उसका जो, है ना, फाउंडर, वो आए, बहुत बुद्धिमानी थे, बहुत चमत्कार करने वाला भी थे, लेकिन वो मरे, है ना, वो जीवित हुआ नहीं। लेकिन यीशु मसीह ही है वो मृत्यु में से जिंदा हुआ। हालेलुया। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु में से जिंदा हुआ है। यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ। ये बातें जो है ना, उस टाइम में शास्त्री और फरीसी लोग फिर भी विश्वास नहीं किया, है ना, फिर भी विश्वास नहीं किया। और यीशु मसीह की चेले को आरोप लगा रहे थे, तुम लोगों ने अपने गुरु को, उसका लाश भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, कहाँ छिपाया बताओ, ऐसे आरोप लगा रहे थे। लेकिन वो लोग सारे डर के मारे कमरा के अंदर छिप रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, है ना, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को इतना बेरहमी से मारा, है ना, पूरा नंगा बना के, है ना, पूरा पब्लिक प्लेस में थूका, है ना, इतना मारा, है ना, उसका ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पर भाव नहीं, पूरा रफ्ताने हुए थे और उसको सलीब पर चढ़ा गया। वो कोई देख नहीं सका, उसके चेलों भाग रहे थे, है ना, भाग रहे थे।
जो चेले है ना, पतरस ने, आपको मैं मरूंगा लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलने वाला है ना। 3 बार है ना यीशु मसीह को क्या किया, इनकार किया। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है ना, ये नारी क्या बोल रहे हैं, मैं उसको नहीं जानता हूँ। ऐसे इस तरह से क्यों? क्योंकि इतना डर गए थे वो लोग। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने के बाद भी वो चेले लोगों को आरोप लगाने लगे। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हो गए और चेले के घर घर में आ गए, फिर भी वो सब कर रहा था। चेले लोग भी कैसे विश्वास करे, है ना, हमारे आंख के सामने यीशु मसीह को है ना माना गया, कैसे विश्वास करे? विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या बोल रहा था, तुमने तो देखकर है ना विश्वास किया है, लेकिन जो बिना देखे विश्वास किया है ना वो धन्य के। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह बोल रहा था, है ना, ऐसा दिन भी आएगा जो मुझे देखेगा नहीं। जैसे तुम्हारे शारीरिक नंगे है ना, आंख से मुझे देख रहा है, मैं मृत्यु में से जिंदा हुआ हूँ, देख है ना, कील ठोका हुआ हाथ, विश्वास करो मैं जिंदा हुआ हूँ। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए बोला, तुम लोगों ने तो देखकर विश्वास किया। आने वाले दिनों में ऐसे लोग भी आएंगे, मुझे देखेंगे नहीं लेकिन वो विश्वास करेंगे मुझे, वो भी धन्य के। हालेलुया। इसलिए वो चेले लोग डर रहे थे, है ना, वो मृत्यु में से जी उठाए। बाद में जाकर वही चेले लोग, जब पेंटिकोस्टल के दिन आ गए, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग जाने से पहले, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्म जब तक तुम नहीं पाओगे, तब तक ये यरूशलेम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तब चेले लोग के सामने है ना यीशु मसीह स्वर्ग उठा, सब देखते रह गए। सारे चेले, प्रभु ये क्या हो गया, है ना, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। वो तो देखते ही रह गया, उसका आंख नहीं हट रहा था। फिर स्वर्गदूत नीचे आके बोला, क्या देख रहे तुम लोग, देखना छोड़ो, आगे बढ़ो। प्रभु यीशु ने क्या बोला है वो काम करो। इसी तरह से यीशु में से फिर से आएगा। तो फिर वो लोग सारे मिलकर 120 लोग थे ना, तो परिकोठा में जाके दुआ कर रहा, एक ही मन को होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेंटिकोस्टल के दिन है ना, 50वें दिन में, जब यहूदी लोगों का है ना निस्ताचार से 50 दिन में वो लोग पेंटिकोस्टल का चार्ट मनाते थे, है ना, उसको सप्ताह का चार्ट भी बोलते हैं। वो मना रहे थे। उसी दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ना स्वर्ग से चेले लोगों के बीच में भेज दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आ गया, जब दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वो सब एक आग के समान, सब लोग ने आग का जो है ना वो दिखाई दिया, जीरा हुई जैसे आवाज दिखाई दिया, और वो प्रार्थना करने आराधना करने लगे अन्य भाषा में, है, प्रभु को स्तुति करने लगे। वहाँ पर उस टाइम में वो चार्ट मनाने के लिए है ना विभिन्न देश से है ना यहूदी लोग वहाँ आए थे। जब उसका आराधना चिल्लाहट प्रशंसा सुनाई दिया तो अरे क्या होगा ये लोगों को, तो हमारे भाषा में बोल रही है, प्रभु का स्तुति करे, क्या होगा इससे सुबह सुबह। क्योंकि इतना शोर शराब हो रहे थे, जैसे कि अभी है ना बाहर कहीं बंदर लेके है ना नचा रहे तो सब लोग है ना भीड़ इकट्ठा होते ना, लेकिन वहाँ हजारों हजार का भीड़ था, है ना, थोड़े नहीं थे, हजारों हजार का भीड़, क्योंकि सारे लोग चकित हो गए थे, ऐसे तो कभी देखा नहीं। तब कई लोगों ने बोला, अरे ये लोग तो ये सुबह सुबह दारू पी के, नए दारू से वो है ना दागमंदे पी के वो ऐसा कर रहे, ऐसे बोलने लगे, है ना। तब पतरस ने है ना उसी बीच में से खड़ा हो क्या बोला, हाँ इसे सुबह सुबह कौन पिएगा दारू अभी तो सुबह का 9 बजे है। इसलिए यीशु मसीह है ना का विषय में उस टाइम में पहली बार पतरस ने वहाँ पर यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ है, वो यीशु मसीह है, आप ही लोगों के बीच में आए, है ना, बहुत सारे चमत्कार अद्भुत का काम किया, लेकिन आप लोग ने क्या किया, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाकर मारा, लेकिन वो यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ। जब ये संदेश देने लगे, पवित्र शास्त्र बाइबल से बोलने लगे खड़ा होके, कितना लोग था वहाँ, हजारों हजार लोग थे, चिल्ला के है ना वो प्रभु का सामर्थ से वो बोल रहे थे पवित्र आत्मा के भाई। तब वो लोगों ने क्या बोला,
उसका हृदय ऐसा छिया हो गया, इतना पश्चाताप हो गया, अब हम क्या करें वो पूछने लगे। तब पतरस ने कहा, यीशु मसीह में विश्वास करो और बपतिस्मा लो और तुम्हारा उद्धार हो। तभी एक ही इकट्ठा क्या हुआ था, पहली बार कितने लोगों ने प्रभु को बपतिस्मा दिया? 3000। हालेलुया, 3000 लोग है ना प्रभु के मंडली में आते। पहली बार प्रभु का मंडली स्थापना यहाँ पर हम दिखाई देते। तो वो 3120 हो गए, 3000 लोग प्रभु में आने लगे। तब भी ये घटना शुरू होगा। अब यहाँ देखिए वो लोग क्या करते थे उस टाइम। हम 10 लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते इतना भीड़ कहाँ से आएगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना लोग। यदि वहाँ 50 लोग कहीं है ना किसी घर में घुस रहे हैं तो ये लोग क्या हो, कोई मर तो गया नहीं, क्या हो गया, कौन लोग ये बोलते हैं ना उस टाइम में। तो अब मान लीजिए 3000 लोग साथ में चल रहे, 3000 लोग किसी के घर में जाके खाना खा रहे, 3000 लोग साथ में मंदिर में जा रहे एक ही मन का होकर है ना प्रभु का स्तुति कर रहे। 3000 लोग अपने घर बार सब कुछ बेच बिखान करके किसी का क्या जरूरत है उसको है ना पूरा कर रहे। 3000 लोग ये भी हम सबका है बोल रहा है। किसी का कहीं सारे जमीन होगा, अच्छा आपका इतना जमीन है ना, ये आपका भी है, हम सबका है, ऐसे बोल रहे। हाँ अभी कोई बोल रहे हैं एक साइकिल भी है तो ये मेरा साइकिल है, बोलते हैं ना, नहीं आपका भी साइकिल ले लो चलाओ, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते। हाँ किसी का गाड़ी हो गए तो ये मेरा गाड़ी है, बोलते हैं ना, नहीं ये आपका भी है, मंडली का गाड़ी, सब कोई भी चला सकते, जाओ चलाओ, ऐसे बोलते। उस टाइम में तो क्या हो गया, ऐसा हो गया। पवित्रनाथ नगर सामर्थ्य पानी के बाद पहला मंडली ऐसा था, उसका सबका साझा, सब इस तरह से वो लोग करने लगे। तो यहाँ नहीं क्या दिखाई देते हैं ना, पहला मंडली में यहाँ 4 बातें हैं। 42 में देखिए यहाँ लिखा है, वो लोग जो था प्रेरितों का शिक्षा में और संगति में और रोटी भांजना और प्रार्थना में भक्ति साथ लगे रहे थे। इसका मतलब क्या, लगे रहना, उनीहरू भक्ति साथ लागिरहन्थे। कुन कुरामा? पहिलो कुरा प्रेरित का शिक्षा। यदि प्रेरित का शिक्षा बोलेंगे तो क्या है, परमेश्वर का वचन है ना। क्योंकि प्रेरित लोग जो थे, यीशु के चेले लोग, इतना पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी उसका व्यवस्था का ज्ञान था। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में है ना घूमे थे। यीशु मसीह ने शिक्षा दिया था, वो अनुभव था, वो तजुर्बा था, सब अनुभवी था वो लोग। तो वो लोग परमेश्वर का वचन उन लोगों को निरंतर सिखाने लगे, उसका शिक्षा है। और दूसरी बात था संगति, है ना। संगति का मतलब क्या था, यहाँ पर नीचे दिखाई दिया, एक साथ चलते थे, एक साथ भोजन भी करते थे, और एक दूसरा को केयर करते थे, है ना, वास्ता करते थे, किसका क्या जरूरत है, कोई बीमार है तो संगति, एक साथ वो चलना, हर दुख सुख में, है ना, और एक दूसरा को मदद करना, वो एक साथ है ना रहते थे, संगति करते थे। और दूसरी बात है रोटी भाजना। रोटी भाजना का मतलब क्या है, एक तो भोज भी हो गया, साथ में खाना पीना है ना, खान पीन करना। कभी कभी हम सोचते ये तो कुछ नहीं है ना, खान पीन तो करना है ऐसे सोचते, लेकिन बहुत फर्क है। यदि मंडली का अगुआ है ना, कोई नया व्यक्ति चर्च में आते हैं, परिचय भी करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन एक दिन मंडली का अगुआ को घर में बुलाएंगे और उसको खाना वाना खिलाएंगे तो है ना, तभी क्या होता है, वो संगति अलग हो जाती है ना, मंडली के साथ में कनेक्टेड होता है। तभी वो पास्टर को, अगुआ को मालूम होता है कि उसका नाम क्या है ना, उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से है, क्या समस्या है ना, उसके लिए दुआ प्रार्थना शुरू होता है ना। वो भोजन भी क्या है, देखने में तो भोजन है, लेकिन उससे है ना क्या है, बोलते नहीं है, बिना बोले बहुत सारे काम होता है। जैसे मान लो पीटर भैया से है ना, वो हमारे नरेश भाई, एक दूसरे के बीच में संबंध खराब हो गए है ना, तो लेकिन बिना बोले यदि नरेश भाई ने घर में भोजन का बंदोबस्त कर दिया, पीटर भाई को बुलाया और भोजन वोजन कर लिया, उसके बाद क्या हो, जो संबंध खराब था ना
वो ऑटोमेटिक ठीक होता है ना। कभी कभी भोजन जो है मेल मिलाप का काम करता है, एक संगति है, एक भोजन है। लेकिन यह प्रभु भोज के विषय में बताया गया है। प्रभु भोज भी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग और प्रभु भोज के विषय में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है ना नया करार यीशु मसीह का बलिदान के बाद में स्थापित किया है। जिस तरह से पुराने नियम में है ना बार बार जैसे सालों में है ना एक बार निस्तारचार मनाया जाता है। और निस्तारचार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ कहा गया था, क्योंकि उस टाइम में इजरायली लोगों को मिस्र देश से है ना वो उसके बंधन से छुटकारा दिया, इसलिए वो निस्तारचार वो लोग मनाते थे। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि ये प्रभु भोज है ना, प्रभु भोज भी क्या है, हमें समय समय में अक्सर कहा गया है, अक्सर तुम लोग है ना ये भोज में शामिल हो। तो भोज का अर्थ भी क्या है? यीशु मसीह है ना पापियों के लिए उसने कुमार के रूप में अपना जीवन बलिदान दिया, उसका अपना शरीर और लहू बहाया गया है, उसको याद करना। जब हम यीशु मसीह का बलिदान का हम याद करते हैं, हमारे पाप के लिए स्वर्ग का सुख चैन उसने छोड़ दिया, हमारे नरक से है ना नरक का दंड से यीशु मसीह ने हमें बचाया है, खुद मरकर है ना हमें बचाया है, जीवन दिया है। उस चीज को बार बार याद करना है। वो याद करने के लिए हमें ये है ना प्रभु भोज का विधि दिया है। कई लोग तो डर के मारे प्रभु भोज भी लेता नहीं। मैं गुटखा खाता हूँ, कहाँ प्रभु भोज खाऊँ, नहीं खाऊँ, गलत बात है। ऐसे करके नहीं खाते कोई। मैंने तो उस दिन बहुत बुरा है ना चीज देखा था है ना, मैं तो नहीं खाऊंगा, ऐसे सोचते। मैंने तो उस दिन झूठ बोला था, लड़ाई भी किया था, नहीं खाऊंगा, ऐसे सोचते हैं। ऐसे नहीं करना है। आज के दिन प्रभु ने बनाया है, हालेलुया। कल के दिन कल है, आज के दिन आज है। आज का दिन का हिसाब आपको आज का दिन देना है ना। इसीलिए हमें जब यीशु मसीह के चरण में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने सच में है ना आपके विरुद्ध में पाप किया, ऐसे करके प्रभु से आप माफी मांगते हैं, तो प्रभु आपको तुरंत क्षमा देते है ना, तुरंत क्षमा देते। लेकिन शैतान बोलता है तुम्हारे पाप क्षमा हुआ नहीं है। शैतान का काम वही है, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ नहीं, इस दिन भी तुमने ऐसे ही किया, आज भी ऐसे ही किया, कल भी ऐसे ही किया, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं। तो शैतान का काम होता है। हमारा काम है यीशु मसीह के वचन में विश्वास करना है ना। 1:9 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर विश्वास योग्य है, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पाप को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। मेरे बीवी के साथ में लड़ाई हो गया, इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं लूंगा, ऐसे होता है कभी कभी है ना। ऐसा नहीं करना। लड़ाई हो गई तो कोई बात नहीं, लड़ाई तो होते रहते है ना, किसके घर में लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये है कि हमें मेल मिलाप में रहना, जो भी मैंने कह दिया अब माफ कर दो, हो गया, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ऐसे करके एक दूसरा में क्षमा मांगना है, क्षमा देना है, फिर आगे बढ़ना। इसलिए प्रभु भोज के विषय में लिखा गया। तीसरी बात जो है प्रार्थना है ना, प्रार्थना में भक्ति साथ लगे रहे। उस टाइम में आगे भी देखा है ना, पेंटिकोस्टल से आगे भी 120 लोग क्या करते, एक ही मन को होकर निरंतर वो लोग दुआ कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे तो तभी पवित्र आत्मा का परमेश्वर है ना वो आज पवित्र आत्मा का भरीपूरी हमारे जीवन में हर दिन चाहिए, एक दिन नहीं। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्म है जो है हर दिन चाहिए, हमें भरना हर एक दिन चाहिए। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आते है ना, तभी है ना हम है ना आगे बढ़ सकते। लेकिन बिना दुआ बिना प्रार्थना ये संभव नहीं है। हमें परमेश्वर प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण चीज है ना, हर दिन की जीवन है वो परमेश्वर के साथ में बातचीत करना है ना। यदि मैं मेरे बीवी है ना बीवी के साथ में कभी नहीं बोलूँ तो क्या होगा, दिन भर नहीं बोलेगा तो है ना क्या होगा,
चलो आज नहीं बोला, फिर कल भी नहीं, एक हफ्ते तक नहीं बोला तो क्या होगा? संबंध अच्छा होगा? हाँ? नहीं होगा। क्योंकि जब जितने हम बात करते हैं, है ना, जितना हम बात करते हैं उतना हमारा संबंध अच्छा होता है कि नहीं? जितना अच्छे बात करते रहते हैं, हर दुख सुख के बाद, है ना, हर चीज़ों में जब डिस्कस करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं, हमारे संबंध और मजबूत होते रहते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से परमेश्वर के साथ में भी यही है। प्रभु भी चाहता है छोटी छोटी बातें भी मुझे बताए, है ना, छोटी छोटी बातें भी मुझे बताए। कहाँ जा रहा है प्रभु को बताना, क्या खा रहा है ना, क्यों जा रहा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ प्रभु को बताना है ना। प्रभु मैं ये सोच रहा हूँ, प्रभु को बताना है। इससे हमें परमेश्वर के संबंध को और, है ना, मजबूती हो। इसलिए ये 4 बात में आज के दिन में भी देखिए, तब आगे देखेंगे तो क्या आता है, वहां पर हर एक के हृदय में भय उत्पन्न हो गए। भय उत्पन्न हो गए। भय का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय। पहले तो इंसान का भय था, जैसे यीशु मसीह को, है ना, उसको गुरु को, है ना, मारा गया, उसी तरह से मारेंगे, ऐसा भय था। लेकिन वो लोग जब प्रेरित का शिक्षा में, संगति में और प्रभु भोज में, प्रार्थना में जब लगे रहे थे, तो परमेश्वर का भय उत्पन्न हो गया। परमेश्वर का भय वो अलग है। हितोपदेश के पुस्तक है ना, क्या लिखा है नीति वचन में, परम प्रभु का भय ही ज्ञान का शुरू है। परमेश्वर का भय ही ज्ञान का शुरू है। जब परमेश्वर का भय आ जाता है, जब क्या यूहन्ना का, है ना, पिता जकरिया है, जब वो मंदिर में था, स्वर्गदूत ने वहां दर्शन दिया। तो दर्शन देने के बाद, है ना, बताया कि अब तुम्हारा वाइफ, है ना, जो, है ना, अब तुम्हारा भी क्या होगा, बच्चे होगा। वहां परमेश्वर का भय उत्पन्न हो गया उसको। जब यीशु मसीह कहीं रास्ते में जा रहे थे, एक विधवा का, है ना, बेटा मर गए, सब लोग उसको दफनाने के लिए लेके जा रहा था। यीशु मसीह जाकर देखा एक विधवा का एक ही बेटा है, उसको जाके क्या हुआ, जिंदा कर दिया। वहां परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा, परमेश्वर का प्रशंसा करने लगे लोग। ऐसा होता है, प्रभु का भय, जानी अद्भुत, है ना, चमत्कार होने लगते, वहां परमेश्वर का भय उत्पन्न हो जाता है। ओ यानी प्रभु है, यहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का। जब हम इस तरह से प्रार्थना में, है ना, प्रभु का वचन में, प्रभु भोज में, प्रार्थना में जब हम लगे रहेंगे संगति में, परमेश्वर का भय उत्पन्न हो जाता है। और नीचे लिखा है, वो अचम और चमत्कार और चिन्ह होने लगे प्रेरितों के काम के द्वारा। आगे देखेंगे तो हम 3 अध्याय में वहाँ पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, और सुंदर नाम के, है ना, वहाँ पर, है ना, दरवाजा में वो जन्म से एक लंगड़ा भीख मांगने के लिए, है ना, वहाँ पर था। जब पतरस ने उसको, है ना, भीख लगा के देखा तो, है ना, उसको क्या बोला, मेरे पास सोना और चांदी नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से तू, ऐसे करके उसको हाथ पकड़ के उसने उठाया। तुरंत परमेश्वर का शक्ति उसका घुटनों में आ गया। वो जन्म से लंगड़े थे, और वो, है ना, उठा और उछलते हुए परमेश्वर का आराधना करना। ऐसा बहुत सारे अचम्म अद्भुत का चिन्ह, है ना, चेले के जीवन में हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की शिक्षा में, है ना, संगति में, प्रभु भोज में, प्रार्थना में लगे रहे थे। इसीलिए परमेश्वर का भय और अद्भुत और चमत्कार का काम है। और अंत में जाकर हमने क्या दिखाई दिया कि तब 47 में लिखा है, परमेश्वर का प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे उद्धार पाउनेहरूलाई परमप्रभुले दिनदिनै तिनको संख्यामा थप्दै दिनुभयो। हालेलुया। दिनदिनै उसके संख्या में भी, है ना, परमेश्वर ने थप्दै दिनुभयो। यसरी प्रभुको मण्डली चाहिँ आज हामी पनि चाहन्छौँ, है ना, हाम्रो मण्डली बढेको, हाम्रो मण्डली वृद्धि गरेको हामी पनि चाहन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको शिक्षा। आज प्रभुको वचन भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, आज जो विश्वासीले परमेश्वरको वचन पढ्छ, है, परमेश्वरको वचन पढ्ता है,
है ना, अध्ययन करता है, परमेश्वर का वचन मनन करता है, उसके मुताबिक चलते हैं, बाइबल में लिखा है, उसका उन्नति होगा। मतलब ये मैंने बोला नहीं, आप व्यवस्था का पत्र निकालिए, 30 अध्याय, व्यवस्था 30 अध्याय के 11 से 14 पढ़िए। तो देखो, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो जो आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उससे हमारे पास से आया और हमको सुनाए कि हम उससे माने, और ना यो समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उससे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यो वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। मैं है ना, परमेश्वर का वचन के विषय में कहा गया। और यहोशू 1 अध्याय के 8 में भी यहाँ लिखा है व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमा तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। है, यहाँ भन्दा चाहिँ यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन है ना तेरे ओठ से ना हटे, और उस परमेश्वर के वचन को दिन रात उसमें ध्यान रखना है, और जो लिखा हुआ है होशियारी साथ पालन करना है। और यहाँ लिखा है तब तेरे जीवन का सब मार्ग में तू उन्नति करेंगे और तू सफल हो। हमने भजन संहिता 1 अध्याय अभी है ना शुरू में पढ़ा था, वहाँ पे भी क्या लिखा, यहाँ लिखा है कि धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैनन्, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैनन् अनि गिल्ला गर्नेहरूका सङ्गतमा बस्दैनन्, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। है ना, वो धन्य का मतलब क्या है, आशीषित है, ब्लेस्ड। आशीषित वही व्यक्ति है जो है ना परमेश्वर का वचन में खुशी रहता है और परमेश्वर का वचन में दिन रात उसमें मनन करते हैं। हमारे मन में हम क्या रखते हैं, है ना, हम क्या सोचते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन को हम मनन करते हैं हम आशीषित होते हैं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। उन्नति का मार्ग है ये, परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति देते। कभी कभी हम पास्टर लोग भी है ना, मैंने भी कभी कभी ऐसा किया होगा, दूसरा के लिए हम वचन पढ़ते हैं, मुझे वचन तैयारी करना है, मुझे वचन पढ़ना है, घरेलू संगति में, बाइबल स्टडी में, दूसरा के लिए हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने लिए कभी कभी वचन नहीं पढ़ते। हमारे अपने खुद व्यक्तिगत जीवन के लिए वचन का जरूरत है। वचन जो है हमारे लिए आत्मिक भोजन है। जैसे शरीर के लिए हमें है ना दिन में 3 बार हम खाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए वो और महत्वपूर्ण है। शरीर तो कब तक के लिए है, 70-80 साल जिएंगे है ना, लेकिन आत्मा जो है हमेशा 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 तक के लिए हमारे आत्मिक जीवन वो बढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए भोजन खाना जरूरी है। वो भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है। जब तक वो खुराक नहीं मिलेंगे तब तक आपको खाना है। जैसे हम लोग है ना, जब सब पेट है ना पूरा है ना भर नहीं जाता है तब तक हम खाते हैं ना, है कि नहीं, और अच्छे से बना के खाते हैं। क्या हमारे लिए है ना कौन सी अच्छा चीज़ है, हम खाते, घूमते, खर्च करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए हम कितना खर्च करते हैं। पहले कभी कभी मैं रात भर बाइबल पढ़ते रहते थे। कभी बाइबल पढ़ना, कभी बुक्स पढ़ना, रात भर पढ़ते रहते हैं। जितना भी पढ़ो इतना आनंद, जितना पढ़ो उतना आनंद, इतना खुशी होते रहते थे। आज भी मैं यदि दिल्ली में बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो मेरा जिंदगी बेकार लगता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चले जाता। यदि मैं प्रभु का वचन से खुराक मुझे नहीं मिला है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है जिंदगी। हमें
दिन दिन के जीवन में परमेश्वर का वचन अध्ययन करना है। अरे संडे आज चर्च है, चर्च को जाना ऐसे करके, है ना, बाइबल उठा के, है ना, ऐसे नहीं आना है हमें, लेकिन हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। प्रभु का शिक्षा, प्रभु का वचन में हमें पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा तिमोथी 3:16 हमें मालूम है ना, एक बार पढ़ेंगे ये भी 14 से लेकर। तर तिमी चाहिँ आफूले सिकेका र दृढतासँग विश्वास गरेका ती कुराहरूमा लागिरह। ती कसबाट सिकेका छौ सो तिमी आफै जान्दछौ। तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। इसलिए परमेश्वर का वचन, है ना, हमें एक दूसरा को क्या करता है, सच्याता है, सुधार करते हैं। इसलिए हमें प्रभु का वचन में हर दिन हमें अध्ययन करना जरूरी है। और दूसरी बात जो है संगति। संगति देखिए, संगति कभी कभी लोग ना, जब कंफर्ट होता है ना, कंफर्ट होता तभी संगति में जाते हैं, है ना। पहले जब यीशु मसीह में आए तो, है ना, कैसे अवस्था था, बीमार थे, है ना, भूतात्मा से सताए हुए थे, कई सारे, है ना, ऐसा ऐसा गवाही है। परिवार में बहुत अशांति था, है ना, लेकिन यीशु मसीह को पाने के बाद वो छुटकारा मिला। लेकिन आजकल संगति जाने के लिए लोग कंफर्ट जोन, है ना, ढूंढते। यदि बारिश नहीं हुआ और संगति जाते, है ना, धूप ज़्यादा नहीं है, संगति चले जाते, शरीर में सब ठीक ठाक है, संगति चले जाते, घर में पैसा से भरपूर है, संगति चले जाते, सब कुछ ठीक होने के बाद तभी संगति चले जाते। लेकिन थोड़ी बहुत सर दर्द हो, नहीं मैं बीमार हूँ, संगति नहीं, हॉस्पिटल चले जाते, है कि नहीं। जब पैसा का कमी हो, संगति नहीं जाते, पैसा नहीं है, भेटी चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ संगति जाते, है कि नहीं। बच्चे बीमार है, संगति नहीं जाते। बारिश हो गया, बारिश आ रहा है, कैसे संगति आए, नहीं जाते। थोड़ा सा दूर हो गया, संगति नहीं जाते। गर्मी आ तो गर्मी से बुरा हालत है, मैं नहीं आ सकता संगति। लेकिन संगति जो है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब किसी का, जैसे इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, किसी का आदत होते संगति में नहीं जाना, लेकिन हमें संगति में जाना है। हालेलुया। क्योंकि मंडली जो है ना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो मंडली जो है, हम क्या है, परमेश्वर का शरीर है। कभी कभी हम सोचते हैं मुझे मंडली में नहीं जाने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा सोचता है, लेकिन फर्क पड़ता है। कोई लोग, है ना, रेगुलर उसने चर्च में किसी चीज़ में भाग नहीं लिया हो, लेकिन जो रेगुलर चर्च जाता है तो वो क्या करते हैं, वो मंडली, है ना, वृद्धि होता है। जो लोग रेगुलर चर्च जाते हैं ना, वो परमेश्वर को महिमा के लिए, उसने हालांकि वो उसको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो मंडली है। वो मंडली परमेश्वर का राज्य के लिए वो काम करता है। चर्च में आके एक दूसरे के लिए दुआ कर रहा है ना, आराधना कर रहा है, प्रभु का वचन में आगे बढ़ रहा है। लोग तो उसका कोई मूल्य नहीं सोचते, ये पढ़े लिखे भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता, गाना भी गा नहीं सकता, इसका क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, लेकिन परमेश्वर के लिए मूल्य है। हालेलुया। इसलिए रेगुलर, लगातार संगति में जाना, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक दूसरा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। संगति में जाना, ये क्या है, परमेश्वर का, है ना, वो इच्छा है। और तीसरी बात जो है, प्रभु भोज तो है ना, हमने अभी सुना। और प्रार्थना के विषय में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। प्रार्थना जो है, ये हमारे जीवन में, जैसे यीशु मसीह ने जब संसार में थे तो बहुत सारे चमत्कार किए, मुर्दा को भी जिंदा, है ना, किया, और पानी के ऊपर चला, हवा हुरी को उसने रोका, इतना अच्छा शिक्षा दिया, उसका शिक्षा से सब लोग अचंभित होते थे। लेकिन चेले लोगों ने यीशु मसीह के जीवन में क्या देखा, चेले लोगों ने यीशु मसीह के जीवन में क्या देखा,
यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना करते। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते, एकांत में जाकर प्रार्थना करते। इसलिए चेले लोगों ने ये नहीं बोला हमें कैसे भूतात्मा को निकालना है, हमें सिखाओ, ऐसा नहीं बोला। हमें कैसे शिक्षा देना चाहिए, हमें सिखाओ, ऐसा नहीं बोला। लेकिन चेले लोगों ने क्या बोला, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जो है कितना महत्वपूर्ण था यीशु मसीह के जीवन। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में भी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई लोग ऐसा भी बोलता है जितना प्रार्थना करेंगे उतना सामर्थ्य पाएंगे, और जितना प्रार्थना करेंगे उतना कम सामर्थ्य पाएंगे। इसलिए हमारे परिवार को बदलना है, हमारे मंडली को बदलना है, हमारे देश को बदलना है, तो हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव। जो लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना में समय बिताता है ना, उसका जीवन अलग होते, उसका परिवार अलग हो जाता है, उसका जीवन से बहुत अद्भुत का काम परमेश्वर करते हैं जो प्रार्थना में समय बिताते। इसलिए हमें प्रार्थना में समय बिताना। जब ऐसे करते हैं तो हमारे मंडली में भी परमेश्वर को भय उत्पन्न होगा, है ना। तब अद्भुत चमत्कार काम है ना, तभी चिन्ह का काम हमारे जीवन से होगा। ज्यादातर लोग चर्च में कैसे आते हैं, चंगाई होके, है ना, आते हैं, अद्भुत का काम से ही आते हैं। जब परमेश्वर का काम ऐसा होने लगते, मंडली वृद्धि होते। और अंत में यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर ने वहां पर क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, संख्या में बढ़ा दिया। पहली बार यीशु मसीह ने मत्ती के 16 अध्याय में जब पतरस ने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, यीशु मसीह ने क्या बोला कि लोग मुझे क्या कहता है। और चेले लोगों ने बोला कोई तो अगम वक्ता बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। और यीशु मसीह ने पूछा तुम लोग क्या बोलते हो। और पतरस ने क्या कहा, आप ख्रिस्ट परमेश्वर का पुत्र। जब ख्रिस्ट करके, है ना, जब स्वीकार किया है तो वहाँ प्रभु ने क्या कहा, तू पतरस है और मैं तुझमें मेरा मंडली स्थापित कर। परमेश्वर का मंडली स्थापना करने वाला भी स्वयं परमेश्वर और वृद्धि करने वाला भी वही है। तो इसीलिए हमारे मंडली, है ना, तभी वृद्धि होगा जब हम प्रार्थना में, परमेश्वर का शिक्षा में, प्रभु भोज में, है ना, निरंतर हम लगे रहेंगे, है ना, संगति में। तब परमेश्वर अपना मंडली वृद्धि करते। तोड़ा का उखान हमें मालूम है ना, तोड़ा का उखान, वहाँ पर किसी को 1 तोड़ा दिया गया, है ना, किसी को 2, किसी को 5। उसमें से क्या है, हमारे इस मंडली के लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी कोई ना कोई तोड़ा प्रभु ने दिया। हम उसको जितना अच्छी तरह से, है ना, उसको हम चलाएंगे, परमेश्वर उतना, है ना, वृद्धि करेंगे। 2 को 4, है ना, 5 को 10 देने वाला पद है परमेश्वर। इसलिए हमें हमारे मंडली के वृद्धि के लिए हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, प्रभु भोज में बढ़ना है, और प्रार्थना में बढ़ना है। तभी हमारे मंडली भी, हमारे जीवन भी तभी आगे बढ़ सकता है। प्रभु को महिमा हो। आज के वचन से आप सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम